हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीरू स्लाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ हकीम शेख के बारे में, और ये है क्लास 7th की सिविक्स के चैप्टर 2 से। हमारा जो पिछला टॉपिक था स्टूडेंट्स वो था हेल्थ केयर इन इंडिया, जिसमें हमने जाना कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको खोला है, और जिसका फ़ायदा वो चाहती है कि जो आम लोग हैं उनके तक पहुँचे। जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो किसके लिए बनाई हुई हैं, वो लोगों के लिए बनाई हुई हैं। अब ये बात है कि क्या वो सच में वो लोग, हर एक जो आम इंसान है उस तक पहुंच पाती हैं? क्या हर कोई इसका मतलब जो फ़ायदा है वो उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है, वो हम जानेंगे आज की इस स्टोरी में। क्योंकि ये जो स्टोरी है ये भी उसी से रिलेटेड है, हेल्थ केयर इन इंडिया से ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं PVKMS, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में क्या है, फार्मर्स की, जो किसान होते हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो जो हकीम शेख है वो क्या है, वो उसका एक मेंबर है। ठीक है, पश्चिम बंगा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा पश्चिम बंगा मीन्स वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, और ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? फार्मर्स की है। और जो हकीम शेख है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। In 1992, while traveling one evening, he fell down from a running train accidentally and suffered severe head injuries. तो क्या होता है कि 1992 में वो क्या कर रहा होता है, वो ट्रेवल कर रहा होता है, कहाँ से? ट्रेन से। लेकिन क्या होता है, अचानक वो चलती हुई ट्रेन से क्या होता है, गिर पड़ता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके जो सर पर है वो बहुत ज़्यादा जो क्या है, चोट है जो वो आ जाती है। When taken to a government hospital in Kolkata, he was refused admission as there were no spare beds in the hospital. तो जब क्या हुआ, जब उनको कहाँ ले जाया गया, जब उनको ले जाया गया हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल कहाँ ले जाया गया, कौन से हॉस्पिटल में? कोलकाता में। तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल में जब उनको ले जाया गया तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे से क्या एक्सक्यूज़ दिया कि हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, एडमिट नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट एडमिट हिम एज दे डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। फिर क्या हुआ, दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर जाकर क्या हुआ, वहाँ पर जाकर जो उनको ये कहा गया कि यहाँ पर इस ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, और ना ही क्या है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, ना ही कोई अच्छे डॉक्टर हैं। क्योंकि आपको सर पे चोट आई है तो मे भी ऑपरेट करना पड़े, तो हमारे पास ना तो वो फैसिलिटीज़ हैं, ना ही हमारे पास कोई स्पेशल डॉक्टर है जो आपका ट्रीटमेंट कर सके। उसके बाद क्या हुआ कि ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड नियरली 8 वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिम। तो क्या हो गया कि 14 हावर्स तक वो लोग घूमते रहे इसी क्रिटिकल स्टेट में। सर पे चोट आई थी तो उसी में क्या हो गया, उसी क्रिटिकल स्टेट में वो उनको लेकर घूमते रहे। कहाँ? 14 हावर्स तक, मतलब 8 जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे वहाँ घूमे वो। ठीक है, 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए, और इसमें ही उनके कितने टाइम बीत गया, हम कह सकते हैं जैसे 14 घंटे जो थे तकरीबन वो बीत गए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। अल्टीमेटली ही वॉज फोर्स्ड टू बी एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड हैड टू पे हेफ्टी चार्जेस फॉर द सेम। तो एंड में उनको क्या करना पड़ा, एंड में उनको कहाँ जाना पड़ा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा, और वहाँ पर उनको हेफ्टी चार्जेस, काफ़ी मोटी रकम जिसको हम कह सकते हैं, बहुत सारे जो पैसे इसके बदले में उनको देने पड़े, ट्रीटमेंट के बदले में। Hakim Sheikh was quite angry at being left untreated, and to change the conditions in government hospitals, he and PBKMS जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है नाम, फाइल्ड केस इन द कोर्ट। तो हकीम शेख को बहुत गुस्सा आया, किस पर? ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे इन पर बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका इलाज नहीं किया,
और इसको क्या हुआ, मजबूरी में कहाँ जाना पड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा। तो जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी उन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक केस फाइल कर दिया कोर्ट में, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के खिलाफ। अब देखो, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको नहीं अगर एडमिट किया जा रहा था तो पहले ही वो क्यों नहीं चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो वो इसलिए नहीं गए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स होता है, हम क्या करते हैं, कोई ज़मीन से अपनी से टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो कोई जैसे जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी से क्या होता है, उसकी जो इनकम होती है, मंथली इनकम, उससे क्या किया जाता है, मतलब उसकी इनकम से क्या किया जाता है, टैक्स को काटा जाता है। और ये टैक्स किसके खाते में जाता है, गवर्नमेंट के खाते में जाता है। और जो गवर्नमेंट होती है वो इसका यूज़ हमारे लिए ही करती है, ठीक है। इससे वो हमें ही सर्विसेज, हमें ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो जितने भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोगों ने जो टैक्स पे किया होता है तो हमारा राइट होता है कि हम वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवा सके, ठीक है। लेकिन ये जो हकीम शेख था इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर एंड में क्या हुआ, अब उसको जान तो बचानी थी, तो एंड में जान बचाने के लिए उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो अभी आपको समझ में आया कि क्यों जो हकीम शेख था वो उसको गुस्सा क्यों आया था और क्यों उसने केस फाइल कर दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के खिलाफ। एंड में क्या हुआ, जो केस था वो किसके हक में आया, वो हकीम शेख के हक में ही आया। और कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, कोर्ट ने बोला, द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हकीम शेख द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट एज ही वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ये कहा गया कि जो हकीम शेख जो है उसको जितना भी उसने पैसा खर्चा किया है, किसके ऊपर, जितना भी पैसा उसके इलाज में खर्चा है वो सारे का सारा उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, वापस कर देगी, ताकि क्या हो, ताकि जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ है तो उसके बदले में उसको क्या दिया जाए, मुआवजा जिसको कह सकते हैं आप, तो वो दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो स्टोरी है हकीम शेख की ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हम जानेंगे इनकम टैक्स के बारे में ही, ठीक है, टैक्स के बारे में, सॉरी, कि हम टैक्स जो है वो क्यों पे करते हैं गवर्नमेंट को। आई होप ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।